ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी, और ये बाहर से कितने मज़ेदार हैं और अंदर से कितने टेस्टी हैं। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से चेक करें कितने मज़ेदार बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, खस्ता घर के आटे से इफ्तारी के लिए मज़ेदार पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी, टेस्टी, खस्ता घर के आटे से मज़ेदार पकौड़े आप किस तरीके बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हम ये 2 कप गंदम का आटा डाल देंगे। आप ये मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन जो गंदम का आटा होता है ना, इससे ज़्यादा ये हेल्दी बनेंगे। इसको खस्ता कुरकुरा करने के लिए इसके अंदर हम आधा कप सूजी डाल देंगे। अच्छा, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। 2 टेबलस्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे। ये इसके अंदर ना क्रंच ले आएगा, जो सफ़ेद तेल होता है, मज़ेदार भी लगते हैं पकौड़े। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे, यानी कूटी लाल मिर्च। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। बाकी आप ना ये जो मिर्च मसाले हैं अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, या कसूरी मेथी भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पहले। फिर हम इसके अंदर पानी डाल के ना इसकी एक डो रेडी कर देंगे। इस पकौड़े के अंदर ना आज हम जो आलू हैं वो नहीं शामिल करेंगे। मज़ेदार पकौड़े बनेंगे इंशाल्लाह, आप बार बार बनाएंगे। हरा धनिया जो है थोड़ा सा कम लग रहा है, और डाल देंगे। चलें जी, ऑयल को ना अच्छी तरह सारी चीज़ों के अंदर मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरीके इसकी ना मुट्ठी बननी चाहिए। जिस तरीके हम समोसे की डो नहीं लगाते हैं, उसी तरह आपने इनको गूंदना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ना पानी डाल लेंगे। सारा एक बार नहीं आपने डाल देना। अच्छा, आटे को ना इधर अच्छी तरह गूंद लिया है। इसको ना थोड़ा सा आपने नरम रखना है, क्योंकि सूजी है इसके अंदर, तो सूजी ने अभी फूलना भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना हल्का सा ऑयल लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, ताकि जो सूजी है ना वो अच्छी तरह फूल जाए। उसके बाद हम इसके जो स्नैक्स हैं ना, पकौड़े, वो बना के रेडी करेंगे। अच्छा, आटे को ना मैंने रेस्ट पे रख दिया। उतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना ये 2 सर्विंग स्पून जो है आटा ले लेंगे। इसके अंदर ना हम तकरीबन 2 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी डाल देंगे। इसकी ना हमने एक स्लरी रेडी करनी है। अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर लेंगे। इसका एक गोया रेडी कर लेंगे। गुठली वगैरह इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए। इसको भी साइड पर रख देते हैं। तो 10 मिनट जो डो को है ना वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर डो को ना तकरीबन कोई 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें ये अच्छी तरह टाइट हो चुकी है, क्योंकि सूजी फूल चुकी है। इसको ना हम एक बार और इस तरीके गूंद लेंगे, ताकि ये थोड़ी सी और भी मुलायम हो जाए।
अब हम क्या करेंगे, इसके ना 2 पीस कर लेंगे, 2 यानी पेड़े बना लेंगे। इसकी हमने एक रोटी बेलनी है। अच्छा, थोड़ा सा ना आटा इधर लगा लेंगे टेबल पे, और इसकी ना हम एक रोटी बना लेंगे। अच्छा, अब हम ना बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। इसकी एक ना पतली सी रोटी आपने बना लेनी। रोटी मैंने एक बड़ी सी बेल ली है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना ये जो सलरी बना के रखी है ना, इसका लेप करेंगे सारी रोटी के ऊपर। चल, इस तरीके में अच्छी तरह लेप कर देंगे। अच्छा, ब्रश की मदद से ना मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर लेप कर दिया है ये सलरी का। ये अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे। इसका हमने ना एक रोल बनाना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो जोड़ है ना साथ नहीं चिपका, इसको इस तरीके करके हल्का सा बेल देंगे। चलो, अब हम ना इसके ऊपर फिर से ये सलरे लगा देंगे। इसको ना हम फिर से फोल्ड कर देंगे इस तरीके। अब इनकी ना पकौड़ों की जो परतें हैं ना वो काफ़ी सारी बन चुकी हैं। हल्का सा फिर से बेल देंगे। चलो, अब हम क्या करेंगे, छुरी ले लेंगे। छुरी की मदद से ना इसके आधी आधी इंच के पीस बना लेंगे इस तरह के। ये चल, इनको ना हम ट्रे के अंदर रखेंगे। बाकी जो हमारा पेड़ा बच चुका है ना एक, वो भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। फिर हम इनको एक साथ फ्राई करेंगे। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार खस्ता पकोड़े बनते हैं। चलें, तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो पकोड़े हैं ना, स्नैक्स हैं आटे सूजी के, वो मैंने बना के रेडी कर लिए कट करके। ये देखें इनकी ना कितनी परतें बन चुकी हैं। तो जब ये खुलेंगी ना ये फूल जाएंगे। अच्छा, इस टाइम पे चाहे ना तो आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर आलू भी नहीं है, तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो इसी तरह इनको उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाएँ तो फिर आप इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने फ्राई करने हो आधा घंटा पहले निकाल लें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब ये अच्छी तरह सेट हो जाए फिर आप कुकिंग ऑयल को गर्म करके इनको फ्राई कर लें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। मैं जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करता हूँ और इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है आप मेरे साथ रहें। आटे के स्नैक्स और पकोड़े को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। ठंडे ऑयल के अंदर भी ये पकोड़े नहीं डालने और ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर भी ये नहीं डालने। तो अब हम क्या करेंगे, ये पकोड़े डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए।
हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, क्योंकि इनकी काफ़ी सारी परतें बन चुकी हैं, तो परतों को ना अंदर तक हमने पकाना है। और ज़्यादा गर्म होगा, हाई फ्लेम होगा, तो ये ऊपर से कलर ले आएंगे, अंदर वाली जो परतें हैं ना वो कच्ची रह जाएंगी। चलें, इनको ना हम इसी तरह कोई तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। आटे के पकौड़ों को ना मैंने इधर 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से ना इससे के इनको हिला देंगे। ये देखिए, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और लो आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें, ऐसा ऐसा जो परतें हैं ना वो खुल रही हैं, अंदर तक ये पक जाएंगी परतें। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जो परतें हैं ना ये खुलेंगी नहीं, अंदर तक हीट नहीं जाएगी और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे पकौड़े, फिर वो मज़ा नहीं आएगा इफ्तारी में। तो इसको ना अब हम तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, अंदर तक ये पक नहीं जाते। जितना भी टाइम लगेगा, तो इस बैच को अच्छी तरह मैं रेडी कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर आटे के स्नैक्स को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं, अंदर तक पक चुके हैं। ये देखिए, ज़्यादा कलर ना आपने इनका डार्क नहीं करना, क्योंकि बाद में ये कलर अपना चेंज करते हैं। चल, कितने मज़ेदार क्रिस्पी बन चुके हैं। तो ये हम निकाल के रखते हैं प्लेट में, और जो बाकी बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये बाकी भी हम डाल देते हैं ऑयल में। बिस्मिल्लाह। सारे फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखा। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो स्नैक्स हैं ना आटे के, सूजी के पकोड़े, वो फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। तो कलर ना आपने थोड़ा सा इधर गोल्डन रखना, क्योंकि बाद में ये देखें कितना कलर ज़्यादा चेंज कर गए हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा इफ्तारी में, ज़रूर ट्राई करें, आप बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। सारे निकाल के फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितने मज़ेदार हैं और अंदर से कितने टेस्टी हैं। अच्छा, इस स्नैक्स को ना, पकोड़े को आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, चना चाट में भी डाल सकते हैं, समोसा चाट में भी डाल सकते हैं। तो ये चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और खस्ता बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितने मज़ेदार बने। इसी तरीके ना आप इनको मैश करके हाथों से चाट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं, मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, खस्ता, घर के नॉर्मल गंदम के आटे से मज़ेदार स्नैक्स पकोड़े आप घर में किस तरीके बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।